हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं पढ़ा रहा था क्लास 10th का एक टॉपिक समांतर माध्य। इसके ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट बता चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेके 2-3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपसे बता दिया है ना। आज आने वाले हैं 3, 4, 5, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या, चलिए आज क्वेश्चन अपन देखते हैं। उसके बाद अगले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेके। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली क्वेश्चन में है कितनी, ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं है 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम इसे हल करना पड़ेगा हमें हल। तो हमें 2 अंकों वाली ऐसे संख्या ढूंढनी है जो 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ऐसे, उन्हें देखते हैं। 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या की संख्याओं की श्रृंखला निम्नानुसार है। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को एक श्रृंखला के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ सामान्य श्रेणी x के रूप में लिखेंगे। ठीक, कौन कौन से हैं जो 5 से भाग जाते हैं, 5 विभाज्य हैं, तो हो जाएगा वह है 2 अंकों वाली ना, हम सिर्फ 2 अंकों वाली 2 अंक वाली ऐसी संख्या ढूंढने हैं जो हमें 5 से विभाजित है। पहला तो होगा 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, 30, 35 लेकर 95। कैसे 95 तक, अगर 100 5 से विभाज्य है, लेकिन 100 जो है 3 अंकों वाली संख्या है। लेकिन हमें क्या पूछा था, 2 अंकों वाली की संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली हमारे पास संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो इससे हमें हल निकालना है, कितनी संख्याएं हैं वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 10, d क्या हो जाएगा 15 ऋण d बराबर 5। ठीक है, और nवा क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम पद क्या है 95, अंतिम l बराबर क्या है 95। ठीक है, समझ आ रहा है ना, अंतिम पद 95 है, 95 से ज़्यादा कोई 95 के आगे भाग जाएगा ही नहीं, 5 से जाएगा 2 अंकों में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र होता है आपका l पर a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। ठीक है, l बराबर कितना है 95, a बराबर है 10 धन n ऋण 1 और d बराबर कितना 5। हल करते हैं इसे, 95 बराबर 10 धन 5 का गुणा n से करें 5n हो जाएगा, 5 से गुणा 1 से करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हल करेंगे 95 बराबर 5 गया 5 धन 5n, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो 95 नहीं, इधर जाएगा ऋण 5। ठीक है, बराबर n, 95 में 5 90 बटे 5n, तो 90 बटे 5 बराबर n। 5 एक 5 नहीं सॉरी 5 से कम 4 आएगा, 5 अट्ठे 8 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 18। तो मतलब 2 अंकों की 18 संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं। ठीक है, 5 भाज्य होने वाली कुल 18 है। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद हैं और उसका तीसरा दिया गया है अंतिम दिया गया है 106, 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस मैं अलग अलग प्रकार के बता रहा हूँ, है ना, जिससे आसानी हर टाइप में क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हर टाइप से लगभग 2 क्वेश्चन बनाऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को हल करना
थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए मैं सभी को बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ, सभी से दो दो क्वेश्चंस, ठीक है। हल करते हैं कि यहाँ पर हमको प्रथम पद नहीं है ना, क्या दिया गया है, तो नहीं दिया गया उसे मानते हैं। याद है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और समांतर डी है, हम मान लिया। और दिया क्या है हम लोग का, तीसरा पद दिया है 12 और तीसरा तो क्या लिखते हैं हम, A3 बराबर दिया है 12, ठीक है। तीसरा पद दिया है 12, ऐसे और क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद को हम लिखते हैं A + 2D बराबर भी 12। तीसरा पद करके भी लिख सकते हैं, A3 भी 12 लिख सकते हैं और A + 2D बराबर 12 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि व्यापक रूप होता है, जिसमें सामान्य श्रेणी का व्यापक रूप होता है A होता है, फिर A + D को पद बोलते हैं, A + D को त्रिपद बोलते हैं, A + 3D को चतुर्थ पद बोलते हैं। इस प्रकार बढ़ते जाता है, इसलिए हम A + 2D को 12 बोल दिए, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, 106। क्वेश्चन में क्या दिया, अंतिम पद दिया है बराबर है, कितना दिया है, 106, ठीक है। अंतिम पद दिया गया है 106। इस समांतर श्रेणी में कितने पद, 50 में, तो n बराबर गया 50, ठीक है। n बराबर क्या मिला, 50 मिल गया, ठीक है। या इसे अंतिम पद को क्या, अंतिम पद कौन सा होगा, 50 होगा, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 50 बराबर हो जाएगा 106, ठीक है। जरा गौर कीजिए ये टाइप, इसमें A3 बराबर हमने 12 है ना, तो यहाँ नीचे में क्या लिखा हो, A + 2D बराबर 12 लिखा। यहाँ A 50 है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, A + 50 से कम कर देना है, 49D बराबर 106। यहाँ हमने लिखा था A बराबर 12, A + 2D, तो यहाँ A + 50 50 इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। चलिए घटा A + D ऋण A + 2D बराबर 106 ऋण 12। देखिए, एक पक्ष को इस साइड लिखा, दूसरे पक्ष को साइड लिया, है ना। अब घमे घा हैं, A 49D ऋण A धन का ऋण 2D बराबर 112 घटाएंगे, कितना, 106 में घटाने से 24 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, A से A कट गया, 49 में 2 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 40D बर 94, तो D बराबर जाएगा 94 37, तो D बराबर 2, हम काटे तो D बराबर 2 है ना, 47 से कम 47 दूनी 94 होता है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है आपको मैं बताऊं। सबसे पहले क्या किया हमने, माना प्रथम पद A है और सार्वंतर है। ऑप्शन में दिया था तीसरा पद 12, देखिए क्या लिखा, तीसरा पद 12। तीसरा पद को हम लिख सकते हैं A + 3 में 1 कर देना है, D बराबर 12। और अंतिम पद है 106 और श्रेणी में कितने हैं, 50 हैं, और 50वां अंतिम पद होगा, तो 5 बराबर हमने कहा 106। सेम टू सेम इसी प्रकार को इसको लिखना है, A + 50 में कम कर दो 50, D बराबर 1 है। ये दोनों समीकरण घटाया इस प्रकार से, तो हमारे पास का मान मिल गया। अब इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर हैं अगले पेज में A और D का लिख, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में D का मानेंगे, A
प्लस 2D बराबर 12, ये है सर नंबर 1। चलिए मान रखते हैं a प्लस 2 दूनी 2 रख दिए यहाँ पे, 2 दूनी के 4 बराबर 12। तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 ऋण 4, a बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, बराबर 2 आया और बराबर कितना आया 8 आया। ठीक है, चलिए और d का मान अगले लिख लेते हैं। हमने यहाँ a और d का मान क्यों निकाला, क्योंकि 29वां ज्ञात था। ठीक, मैं बताता हूँ आज क्यों निकाला गया। चलिए यहाँ हमने लिख लिया a और 8 और d बराबर 2। तो हम क्या निकालना है 29वां। हम a और d का मिल गया ना, हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो श्रेणी का 29वां, ठीक है, ठीक 29 पद, श्रेणी का 29 पद क्या हो जाएगा a। ठीक है, a20 लिख सकते हैं, a प्लस 28d ऐसे लिख सकते हैं हम। एकम का d, अब मान लेंगे एक है 8 धन 28, d का मान है 2। ठीक है, 8 धन 28 दूनी 56, 8 और 56 को जोड़ देंगे तो क्या 64। तो हमारे 29वां पद क्या आया, श्रेणी का 29वां पद बराबर है 64। ठीक है, इस प्रकार से आप श्रेणी का 30वां पद निकाल सकते हैं और उसे इसी प्रकार कर लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलिए हमने उसी प्रकार का एक और लेने का किया है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन हमें मिला है, यहाँ पर लिखा गया है, पहले लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कि समांतर श्रेणी 11 पद 38 और 100वां पद 70 है तो हमें श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। सिंपल, सेम टू सेम हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले आपको लेना है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा प्रथम पद ए तथा श्रेणी का सर्वांतर डी है। सबसे पहले आपको लिखना है ना, इस क्वेश्चन
और हमें क्या दिया गया, दिया है क्या, 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद हम क्या है 38, और 11वां पद मतलब क्या लिखेंगे हम उसे, a धन 10 d बराबर 38 है, 11वां है तो ए लिखना है उसे, है समझ। उसी प्रकार से हमें यह नंबर 1 मान लो, इसे एक दिया है श्रेणी का 16वां पद, वो क्या है 73, इसको भी कुछ इसी प्रकार देते हैं, a धन 15 d बराबर 38 नहीं 73 है ना 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 घटाइए, समीकरण 1 घटाइए, हमें समीकरण में समीकरण 1 को घटा के इस प्रकार में आप भी 2 घटा सकते, दिक्कत नहीं है, घटाते हैं। देखिए हमने कुछ प्रकार से लिखने की कोशिश है, दोनों समय लिख दिया, हमें आना है हम यहाँ ऋण चिन्ह लगा देते हैं, इस ऋण चिन्ह लगा देंगे और इसमें भी ऋण चिन्ह लगा देंगे। घटा a में a गया 0 आएगा, ठीक है, और 15 और 10 ध्यान रखेगा, ये देखा हमें चीज है दोनों समीकरण, समीकरण 2 और समीकरण 1 को, और जो चिन्ह में जो रहेगा जस्ट अपोजिट पे चिन्ह, ठीक है। फिर ये चिन्ह को आपको करना है, चिन्ह का जो हल होता है धन ऋण धन धन उसको हल है। तो देखिए धन ऋण का ऋण किया हमने तो 15 में गया 5 डी, ठीक है। यहाँ भी देखो धन ऋण का ऋण तो 73 में 38 गया, कितना आ जाएगा 35, तो d बराबर क्या हो गया 35/5, तो d बराबर आ गया 5, ठीक है। d बराबर 5 कैसे आएगा 7 आएगा, ठीक है, तो d बराबर आ गया 7। समीकरण 1 ये समीकरण है ना, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में d का मान रखेंगे, चलिए मान रखते हैं a धन 10 d का मान कितना है 7 बराबर 38, ठीक है, a धन 70 बराबर 38, तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 धन है, इधर आके क्या हो जाएगा ऋण 70 हो गया, ठीक, तो a बराबर 38 में 70 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 32, ठीक है। a का मान आया 32, d का मान आया हमारे पास 7। हमें श्रेणी का 31वां पद ज्ञात है, आपको बोला a का मान ज्ञात है, आप श्रेणी का सभी पद निकाले हैं, तो चलिए हम 31वां निकाल सकते हैं, देखें श्रेणी का 31वां पद, इसे हम लिख सकते हैं क्या 31वां पद बोल रहे हैं तो हम लिख देंगे a प्लस 30d, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। a का मान क्या है देख लो, a का मान है ऋण 32 धन 30 गुणित d का मान है 7, ऋण 32 7 या 21, ठीक है, 210 ऋण 32, 210 में हमको 32 को घटाएं 178, तो आ जाएगा श्रेणी का 31वां पद बराबर 178, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको a और d का मान ज्ञात है तो आप किसी भी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी कोई सा भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको a और d का मान ज्ञात है तो, ठीक है। चलिए क्या हम a और d का मान ज्ञात हम 3 लगातार निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलिए उसका ले लें। तो देखिए हमने पिछले दो क्वेश्चन बताया हमने, उसमें तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है किसी समांतर श्रेणी में चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग 24 है और 6वां पद और 10वां पद का योग 44 है, तो हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए ज्ञात करते हैं इसे। हल माना श्रेणी
का प्रथम पद है ए, ठीक है, तथा सारवंतर बराबर डी। माना श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर जो है डी है, ये हमने माना। तो अब जो क्या है, क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है, ठीक है। तो श्रेणी का चौथा पद धन श्रेणी का 8वां पद बराबर कितना है, 24 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, चौथा बोला है मतलब a + 3d धन श्रेणी का 8वां पद बोला है मतलब a + 7d बराबर क्या हो गया, 24। ठीक है, समझ आया ना। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने बनाया ऐसे, चौथा पद बोला तो a + 3d लिख लिया और 8वां पद बोला तो a + 7d लिखा। और श्रेणी का चौथा पद और श्रेणी का 8वां पद का दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है, तो 24 लिख लिया हमने, जैसा प्रश्न ने कहा था। अब हल करते हैं इसे। a + a 2a धन 7 और 3 10d बराबर 24, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसमें दोनों में से 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है 2, तो 2 को उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, a धन 5d बराबर 24, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, तीनों में, मतलब समझिए आपको ये ए को हमको गायब कर, सिर्फ ए रहने देना है, एक साथ और कुछ नहीं रहने देना है। तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर, 2 से क्या करना है, हमको भाग देना है। हमें क्या करना है, ए के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे, तो 2 को 2 से, इससे 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे और इसको 2 से भाग देंगे। 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, a धन 10 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5d बराबर 24 को 12 से भाग देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे तो 12। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक। उसी प्रकार से क्या है, श्रेणी का 6वां और 10वां पद, श्रेणी का 6वां धन श्रेणी का 10वां पद बराबर दिया है 44, ठीक है। 6वां मतलब क्या होगा, a + 5d धन श्रेणी का 10वां बोलने से a + 9d बराबर 44, ठीक है। अब हल करेंगे तो 2a धन 9 4 13 1 14, 14d बराबर 44। a के साथ हमें कुछ नहीं रहना देना है, तो 2 है तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे देते हैं सीधा, 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, a धन 14 को 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 7d, 44 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 22। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, अब सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण को 2 को हमने घटा दिया। चलिए घटा लेते हैं, अगले पेज पर घटाते हैं। हमें क्या करना था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना था। तो मैंने आता था समीकरण 1 जो ये है, जैसे यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे ऋण, यहाँ धन है लिखेंगे ऋण, यहाँ धन है यहाँ लिखेंगे ऋण। अब इसे घटाना है, a में जो तो ये कट जाएगा,
7 5 गया 2, 22 में 12 गया 10, तो बराबर क्या है 5। ठीक है या डी बराबर 5 आ गया हल। तो उससे अब हमें ए का मान ज्ञात करना है बस। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। ए धन 5 इंटू डी का मान क्या है 5 बराबर 12। ए धन 5 5 25 बराबर 12। तो ए बराबर क्या हो जाए 12 ऋण बराबर है ऋण 13। ठीक है, हमें ए और मान मिल गया। हमें श्रेणी का प्रथम 3 पद हमको कौन से बताना है। ठीक है, अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद, तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था जो श्रेणी के जो कौन कौन से पद होते हैं, मतलब व्यापक रूप बताया था मैंने। व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से बढ़ते जाता है ना। लेकिन हमें कितने पद ज्ञात करना है 3 पद ज्ञात करना है। तो हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। चलिए, तो ए बराबर कितना है ऋण 13। ए धन डी, ए कितना है ऋण 13 धन डी कितना है 5, और ये क्या है ए है ऋण 13 धन 5 दूनी 10, तो ऋण 13 आ जाएगा, और ऋण 13 और 5 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 8 और ऋण 3। तो ये हो जाएगा आंसर। ये जो ये क्वेश्चन था उसके प्रथम 3 पद होंगे। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और चौथा पद भी निकाल सकते हैं यहाँ पर मान रख के। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आप श्रेणी का mवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद और 5वां पद 14 से अधिक है, दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, तो आपको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे हल कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, और आगे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन था जिसे नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए। तो चलिए और 3 क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए मैं एक mवां पद ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, आपको डाउट लग रहा है तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, समांतर श्रेणी का pवां पद दिया है q और qवां पद दिया गया है p। ठीक है, qवां पद दिया गया है p, तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं बताता हूँ मैं आपको। हल, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का pवां पद q। ठीक है, pवां पद बराबर q। तो आपको याद होगा जैसे कि चौथा पद बोलते थे, यहाँ रफ में लिख लेते हैं। जैसे चौथा पद बोलते थे तो आप लिख सकते 8 या 9 कुछ भी रहता था, है ना। यदि चौथा पद को लिखते थे हम a प्लस 3d, मतलब 4 में से हम 1 घटाते थे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे a प्लस p में से 1 घटा देंगे और d बराबर q। क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते, इसलिए हम ऐसे लिख दिया इसमें, है ना। ठीक है, तो ये होगा समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार
क्यूवां पद होगा P, तो क्या लिखेंगे हम, A धन Q ऋण 1 गुणित D बराबर P। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। देखिए समीकरण 1 से 2 को घटाइए, समीकरण 2 को 1 से घटाइए, वही मतलब है। मैं यहाँ समीकरण 1 से 2 को घटा दे रहा हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से घटा देंगे। तो A धन P ऋण 1 D बराबर होगा Q, और A धन Q ऋण 1 D बराबर होगा P। घटा देते हैं, ये ऋण होगा, ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा, ठीक है। A में A कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, घटा रहे हैं तो हम इसे घटाना कर लिखेंगे, P ऋण 1 ऋण Q ऋण 1, और क्या होगा D बराबर Q में P घटाया तो क्या आ जाएगा, Q ऋण P। अब इसे हल करते हैं कोष्टक वाला को। कोष्टक खोलेंगे तो P ऋण 1 ऋण Q ऋण ऋण का होगा धन 1 D बराबर Q ऋण P। ऋण 1 धन 1 कट गया, तो क्या हो जाएगा, P ऋण Q D बराबर Q ऋण P, ठीक है। देखिए P ऋण Q है, यहाँ Q ऋण P है, ये तो घट नहीं सकता, तो हम इसे लिख देंगे Q ऋण P और D। ऐसा लिखा तो हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा सामने में ऋण, बराबर Q ऋण P। तो ऋण D बराबर क्या हो जाएगा, Q ऋण P बटे Q ऋण P। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण D बराबर 1, तो D बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1, ठीक है। हमने D का मान निकाल लिया, अब हमें A का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है, यह है आपका समीकरण नंबर 1। चलिए इस समीकरण नंबर 1 में D का मान रख देते हैं। तो A धन P ऋण 1 और D का मान क्या है, ऋण 1 बराबर Q। तो अब हल करेंगे तो A धन P का गुणा करेंगे एक ऋण 1 से, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा ऋण P, ऋण ऋण का धन हो जाएगा 1, ठीक है, बराबर क्या होगा Q। A धन, देखिए धन ऋण का ऋण होगा, A ऋण P, A ऋण P धन 1 बराबर Q। और हमें किसका मान निकालना है, सिर्फ A का मान निकालना है। तो A जो है सिर्फ यहाँ रहेगा, बाकी सबको दूसरे पक्षों में ले जाएंगे। तो A बराबर क्या होगा Q, ऋण P है, इधर जगह क्या हो जाएगा धन P, धन 1 है, इधर जगह क्या हो जाएगा ऋण 1। तो A का मान ये निकला और D का मान है ऋण 1, ठीक है। A और D का मान निकल गया, तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए श्रेणी का mवां पद निकालते हैं। श्रेणी का mवां पद, श्रेणी का mवां पद क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, A धन M ऋण 1 D, ठीक है। इसमें कोई संख्या नहीं था, इसलिए हम इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। A का मान क्या है, Q धन P ऋण 1, ठीक है, धन M ऋण 1, और D का मान क्या है, ऋण 1। अब इसका गुणा इससे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q धन P ऋण 1, ये देखिए ऋण धन, धन ऋण का क्या होगा ऋण M, ऋण ऋण का धन 1, तो ये ऋण 1 धन 1 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, Q धन P ऋण M, ठीक है। अतः श्रेणी का
mवां पद आएगा Q धन P ऋण M। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप श्रेणी का mवां पद, nवां पद, कोई सा भी पद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन बताते हैं आपको, फिर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि A, B, C किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि A गुणित Q ऋण R धन B गुणित R ऋण P धन C गुणित P ऋण Q बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है A B C जो है P Q R के पद हैं बोल रहा है। ठीक है, तो पहले इसका हल लिखते हैं, जो लिखना रहता है। माना प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक है, हल माना श्रेणी का प्रथम पद A है। यहाँ मैंने कैपिटल A क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए स्मॉल a का यूज़ हो चुका है, इसलिए हम यहाँ स्मॉल a नहीं लिख सकते। ठीक है, तथा सर्वांतर बराबर D है। देखिए हम यहाँ कैपिटल A लिए हैं तो कैपिटल D भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हमने यहाँ कैपिटल D लिख लिया। ठीक है, सार्वंतर A, प्रथम पद A और सार्वंतर D है। अब हम जो प्रश्न में कहा गया है वह लिखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पीवां पद है वह दिया है A। ठीक है, पीवां पद सकते हैं, पीवां पद को लिख सकते हैं आप A धन P ऋण 1 D बराबर A। ठीक है, आप लिख सकते हैं ना, पीवा पद मतलब P-1 D, और हमने प्रथम पद A माना था और सर्वांतर D माना था, इसलिए कैपिटल A। उसी प्रकार क्यूवा पद क्या हो जाएगा, क्यूवा पद है B, तो उसे लिखेंगे हम A धन Q ऋण 1 D बराबर B। ठीक है, ये A का मान हो गया, ये हमारे पास B का मान मिल गया, तथा आरवां पद है C। ठीक है, आरवां पद है A धन R ऋण 1 साथ में D बराबर C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो सिद्ध करना है। ठीक है, यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करना है और 0 लाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। A लिखा है, फिर Q ऋण R। ठीक है, धन B लिखा है R ऋण P, धन C लिखा है P ऋण Q। ठीक है, ये है आपका बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड। अब जो हमने ये A B C का जो मान निकाला है ना, उस मान को यहाँ पर रखना है आपको। यहाँ पर A का मान रखना है, यहाँ B का मान रखना है, यहाँ C का मान रखना है, और फिर उन सबको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, तब आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे रखते हैं, यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। A का मान कितना है, A धन P ऋण 1 D, ये है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला हम चिन्ह लगाते हैं, कोष्टक। ठीक है, ये लिखा, और साथ में क्या है Q ऋण R धन B का मान क्या है, B का मान है A धन Q ऋण 1 D, और क्या है
आर ऋण पी दिया है, धन सी का मान क्या है, ए धन आर ऋण 1 डी और दिया है पी ऋण क्यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये बड़े बड़े कोष्टक में देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, आप ज़रा देखिए, इसके साथ ये ए है, यदि हम कोष्टक खोलते, ये और ये और ये और ये सब एक साथ लिखते, कैसे? हमें यदि कोष्टक लिखना है तो हल लिखेंगे हम यहाँ पर, ए लिखेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे जो ये है, इन पद को लिख देंगे, क्यू ऋण आर धन आर ऋण पी धन पी ऋण क्यू। ठीक है, और जो बाकी बचा उसको हम डी के साथ लिख देंगे, ऐसे धन डी। अब जो बचा ना उसे हम सबको डी के साथ लिख दें। बचा है, चलिए लिख लेते हैं, एक बचा पी ऋण 1 लिख लें। ठीक है, क्या बचा है, पी ऋण 1, कहना क्या कि ये जो क्यू ऋण गुणा हुआ है, समझ लीजिए, गुणा का हमने इससे किया, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा भी किया, इसका गुणा इससे भी किया। तो ए के साथ सिर्फ यही था, ये तीन हमने एक साथ लिख दिया, डी के साथ तो ये भी है और साथ में ये भी है ना, तो पी ऋण 1 और क्यू ऋण आर। ठीक है, ये हो गए। फिर से धन पी के बाद क्या बचते हैं, क्यू ऋण 1 और इनके साथ क्या था, आर ऋण पी धन आर ऋण 1, क्या बचा, पी ऋण क्यू। ठीक है, अब इन दोनों को कोष्टक खोल के लिख देना है। कोष्टक क्या खोलना, जब क्यू से क्यू सब करेंगे, ठीक है, ये सभी के सभी करेंगे और इनका हमें गुणा कर देना है। तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वीडियो के लास्ट में इसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा जो मेरे बुक में दिया है ना, उस आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं और लास्ट में आप उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉपी में उसे बताना थोड़ा ले हो जा रहा है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी मैंने जो जो किया, अब देखिए पी क्यू आर का जो जो था उसे अलग किया और ऋण 1 के साथ जो था उसको अलग लिख दिया। एक बार पी क्यू आर से सभी का गुणा किया हमने, एक बार ऋण 1 से सभी का गुणा किया। देखिए ये तो सब कट जाएंगे, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया और लास्ट में बचा ऋण 1 जिसका कोई मतलब नहीं, वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो का गुणा 1 से करेंगे तो ज़ीरो। अब इसे हल करते हैं, ए ज़ीरो धन डी, क्या हो जाएगा, ये पी क्यू ऋण पी आर धन क्यू आर ऋण पी क्यू धन आर पी ऋण आर क्यू। ठीक है, अब देखिए पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी आर से ये आर पी कट गया और क्यू आर से ये कट गया, तो लास्ट में क्या आ गया, ज़ीरो। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये ज़ीरो हो गए, ये भी ज़ीरो हो गए, तो ज़ीरो धन ज़ीरो ज़ीरो ही हो गए। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, है ना। और आपको अंतिम क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो चलिए मैं आपको अंतिम क्वेश्चन का हल दिखा लेता हूँ, एक बार आपको समझ आ जाएगा। तो ये है आपका अंतिम क्वेश्चन का हल, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा देर के रखता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ले लिया आपने। चलिए मैं अगला पेज में आता हूँ और ये रहा आपका हल, ये रहा इतना। आपको समझ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप उसका हल आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दिया नंबर 20 है, आप इसे भी आप हल करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और सेम टू सेम
पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था प्रकार से ये बन, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट करें तो ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये एनोवा पद वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चैनल पर अभी नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।